वो ले लिया। तो वो बताता है कि किस तरीके की क्रेडिबिलिटी है HDFC की। मैं बताऊं अनुज, आप क्या होता है नोएडा में, दरअसल क्या होता है, जब आप पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ना, बड़े आप दुविधा में होते हैं यार, पेपर्स ठीक हैं या नहीं होते हैं। तो कई प्रॉपर्टी डीलर कहते थे मुझे शुरू में, यार तुम सिर्फ HDFC से लोन लेना, जो उनका लॉयर है ना, ड्यू डिलिजेंस और डॉक्यूमेंटेशन नोएडा अथॉरिटी से अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने, HDFC बखूबी पूरा कर लेगा। दैट्स व्हाई आई मीन HDFC का भरोसा जो है वो अलग ही है। खैर, एक अनुज ने जैसे कि बताया कि नंबर इट्स अ बीट एंड स्टॉक फ्लाइंग हाई 2505 पे। आशीष चतुर्मुता से एक व्यू लेते हैं यहाँ पे। आशीष, अभी आपने अनुज को सुना, एग्जैक्टली नंबर्स पढ़ के सुनाए। ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखिए 1.78 से घट के लगभग 1.5। एसेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे आप देखिए नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली एक ऐसे टेन्योर में जब एक बहुत स्ट्रांग रिवर्सल साइकिल हमने पिछले 6 महीने में देखी है। आपका व्यू इन नंबर्स पे और आपका टेक HDFC पर। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए HDFC बैंक बहुत ही बेहतरीन नंबर्स भी पेश कर रहा है और साथ ही साथ यही सेटअप हमें चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है। जब हम देख रहे हैं स्टॉक कंसिस्टेंटली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से बना रहा है और इसने डिसाइसिवली 1500 के एक रेजिस्टेंस जोन को अब इवेंचुअली क्रॉस किया है। इनफैक्ट आज सुबह भी हमने HDFC बैंक पे एक कॉल आपकी सिस्टर चैनल पे भी दिया है। हमारा मानना है 1620 रुपए के लक्ष्य। आशीष HDFC के नंबर्स आए हैं, HDFC बैंक के नहीं, HDFC। जी बिल्कुल। तो देखिए ये तो अब मेरे हिसाब से दोनों ही एक साथ ही परफॉर्म करेंगे अनुज, और दोनों पे ही व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है। HDFC लिमिटेड पे अगर से पहले बात करें तो यहाँ पर 2620 की एक अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर देखने को नजर आती है। 2470 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए और इसी का इफेक्ट मुझे लगता है HDFC बैंक में भी देखने को मिलेगा, जहां 100 रुपए की तेजी हमें देखने को नजर आती है। दोनों HDFC ट्विंस एक बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो चुके हैं और यहां से मेरे हिसाब से 2470 के स्टॉप के साथ करंट लेवल्स पर लॉन्ग पोजीशन HDFC लिमिटेड में बनाई जा सकती है। ये देखिए, एक बार जरा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन चार्ट लेकर आते हैं और निफ्टी का भी लेकर आते हैं वैसे तो, लेकिन बैंक निफ्टी में जो अभी थोड़ी देर पहले तक HDFC बैंक नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा था, अब वो पॉजिटिव हो गया। और देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि नंबर्स HDFC के आए हैं, लेकिन HDFC बैंक HDFC के साथ ही चलेगा अब, क्योंकि उनका मर्जर हो रहा है। इसके लिए जो मूव HDFC में आएगा वही मूव HDFC बैंक में आएगा। यही कहानी रिपीट होती है, जब HDFC बैंक के नंबर्स आते हैं तो जो मूव HDFC बैंक में आता है वही HDFC में आता है। और ऑब्वियसली अब तो मर्जर हो जाएगा, कुछ ही टाइम बाकी है, उसके बाद ये स्टॉक्स कुछ टाइम के बाद एक HDFC बैंक ही रह जाएगा सिर्फ। HDFC ट्रेड करना बंद कर देगा कुछ टाइम के बाद। तो बहुत मोमेंटस डे होगा वो वैसे, जिस दिन HDFC ट्रेड करना बंद करेगा, क्योंकि इंडियन इंडेक्स में सबसे बड़ा मल्टी बैगर जो रहा है वो HDFC रहा है। महेश्वरी जी से भी एक व्यू ले लेते हैं HDFC